आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे माया सभ्यता के बारे में। माया सभ्यता को विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमने इसको कई भागों में विभक्त किया है। आज हम माया सभ्यता के पहले भाग के बारे में जानेंगे। माया सभ्यता के बारे में जानने से पहले हम उनके स्थानों के नाम के बारे में जानेंगे। हो सकता है इन स्थानों के नाम के बारे में आपको जानकारी ना हो या आप कभी सुने ना हो। इससे क्या होगा कि आपको माया सभ्यता के बारे में जब इन स्थानों के नाम आएंगे तो आप उनमें अंतर नहीं कर पाएंगे कि वाकई ये स्थान के नाम है या कुछ और। इसलिए उन स्थानों के नाम हम पहले आपको बता देना चाहते हैं। आइए जानते हैं माया सभ्यता के स्थानों के नाम। माया सभ्यता के शहरों के नाम जो कि हैं ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, अल सल्वाडोर, युकाटन प्रायद्वीप, सिएरा माद्रे, चियापास, टीकल, कालकमुल, तियोतिहुआकान और चेचेन इट्जा। इसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जिसको कि बोलने में हो सकता है कि आपकी जुबान आपका साथ ना दे, लेकिन 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद ये याद हो जाएंगे। इन नामों को आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए, क्योंकि ये नाम आपको सभ्यता के बारे में जानते समय बीच बीच में आ सकते हैं। यदि आप नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आपको सभ्यता के बारे में जानने में परेशानी हो। अब आइए जानते हैं माया सभ्यता के बारे में। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संघर्ष अंश में। विश्व में बहुत सी सभ्यताओं का जन्म हुआ, जैसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। इसी प्रकार एक माया सभ्यता भी है जो कि मेसो अमेरिकन लोगों की है। मेसो अमेरिका यदि आप नहीं जानते हैं तो हम बता दे रहे हैं कि मेसो अमेरिका अमेरिका का एक क्षेत्र एवं सांस्कृतिक प्रांत है जो केंद्रीय मैक्सिको से लगभग ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और कास्टा रिका तक फैला हुआ है, जिसके अंदर 16वीं और 17वीं शताब्दी में अमेरिका के स्पेनिश उपनिवेशवाद से पूर्व कई पूर्व कोलंबियाई समाज फल फूल रहे थे। अब आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। माया सभ्यता माया क्षेत्र में विकसित हुई। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दक्षिण पूर्वी मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास और अल सल्वाडोर के पश्चिमी हिस्से शामिल हैं। इसमें युकाटन प्रायद्वीप के उत्तरी और नीचे वाले इलाके, सिएरा माद्रे के ऊंचाई वाले इलाके, मैक्सिकन राज्य चियापास, दक्षिणी ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और प्रशांत तटीय मैदान के दक्षिणी तराई वाले भाग भी शामिल हैं। आज माया सभ्यता के लोगों के वंशज, जिन्हें सामूहिक रूप से माया के रूप में जाना जाता है, उनकी संख्या 6 मिलियन से अधिक है, जो कि 28 से भी अधिक माया भाषाएं बोलते हैं और लगभग उसी क्षेत्र में निवास करते हैं जहां उनके पूर्वज रहते थे, यानी कि मेसो अमेरिका के क्षेत्र में। पुरातन काल लगभग 2000 ईसा पूर्व से पहले इन लोगों ने कृषि का विकास किया। माया सभ्यता के इतिहास को 3 प्रमुख कालों में बांटा गया है: प्री क्लासिक काल, क्लासिक काल और पोस्ट क्लासिक काल, जिसमें प्री क्लासिक काल को पूर्व प्राचीन काल भी कह सकते हैं, क्लासिक काल को मध्यकाल या शास्त्रीय काल और पोस्ट क्लासिक काल को उत्तर काल भी कह सकते हैं। ये सभी काल पुरातन काल से पहले थे। आज के विद्वान इस अवधियों को सांस्कृतिक विकास या पतन के संकेत के बजाय माया सभ्यता के कालक्रम के मनमाने विभाजन के रूप में मानते हैं। लेखन के आधार पर अवधि विस्तार की शुरुआत और समाप्ति तिथियों की परिभाषाएं 1 शताब्दी तक भिन्न थी। प्री क्लासिक काल को लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद क्लासिक काल को 250 ईस्वी से लेकर लगभग 950 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद पोस्ट क्लासिक काल को यानी उत्तर प्राचीन काल को 950 ईस्वी से 16वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है। अब आइए जानते हैं प्री क्लासिक काल यानी कि माया सभ्यता के पूर्व प्राचीन काल के बारे में। माया सभ्यता ने अपनी पहली सभ्यता को पहले काल से ही विकसित करना शुरू कर दिया था।
लेकिन विद्वानों में इस बात पर मतभेद है कि यह युग कब से शुरू हुआ था। क्यूएलो, जिसे आज बेलीज कहते हैं, वहाँ की माया सभ्यता के बारे में कार्बन डेटिंग द्वारा पता चला कि वह 2600 ईसा पूर्व की है। प्रशांत तट के सोकोनुस्को क्षेत्र में लगभग 1800 ईसा पूर्व में बस्तियों की स्थापना की गई थी और वे पहले से ही मक्का, बीन्स, मिर्च सहित माया आहार की मुख्य फसलों की खेती कर रहे थे। यह अवधि, जिसे प्रारंभिक पूरा प्राचीन काल के रूप में जाना जाता है, गतिहीन समुदायों, मिट्टी के बर्तनों और पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों की शुरुआती विकास की विशेषता थी। मध्य पूरा प्राचीन काल के दौरान छोटे गांवों ने शहरों का निर्माण करना शुरू किया। 500 ईसा पूर्व तक इन शहरों में देवताओं के ऊपर प्लास्टर मास्क से सजाए गए बड़े मंदिर के ढांचे थे। ग्वाटेमाला के पेटेन विभाग में नाकबे माया के निचले इलाकों में सबसे पुराना एवं अच्छी तरह से प्रलेखित शहर है, जहां बड़ी संरचनाएं लगभग 750 ईसा पूर्व की है। नाकबे ने पहले से ही स्मारकीय चिनाई वाली वास्तुकला, गढ़े हुए स्मारकों और कार्यवाहियों को चित्रित किया है, जो माया तराई के बाद के शहरों की विशेषता है। युकाटन के उत्तरी तराई क्षेत्रों को व्यापक रूप से मध्य प्री क्लासिक लोगों द्वारा बसाया गया था। लगभग 400 ईसा पूर्व तक मध्य पूरा प्राचीन काल के अंत के करीब प्रारंभिक माया शासक स्मारक बना रहे थे, जो कि वे लोग उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाते थे और शासन करने के लिए उनके अधिकार को मान्य करते थे। 2005 में खुदाई किए गए भित्ति चित्रों ने कई शताब्दियों तक माया लेखन की उत्पत्ति को पीछे धकेल दिया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पेटेन एवं सैन बार्टोलो में पहले से ही एक विकसित लिपि का उपयोग किया जा रहा है और अब यह स्पष्ट है कि प्री क्लासिक काल में माया सभ्यता ने मेसो अमेरिकन लेखन के व्यापक विकास में भाग लिया। उत्तर पूरा प्राचीन काल में अल मिराडोर का विशाल शहर लगभग 16 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसमें पक्के रास्ते, बड़े पैमाने पर त्रिकोणीय पिरामिड परिसर लगभग 150 ईसा पूर्व के थे। इसके प्लाजा में उभरी हुई नक्काशियां एवं वेदियां बनाई गई थी। अल मिराडोर को माया सभ्यता के पहले राजधानी शहरों में से एक माना जाता है। टीकल शहर, जो ईश्वर को मानने वाले शहरों में से एक था, लगभग 350 ईसा पूर्व पहले से ही एक महत्वपूर्ण शहर था, हालांकि यह अल मिराडोर से मेल नहीं खाता था। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में यह सांस्कृतिक शहर समाप्त हो गया और इस युग के कई महान माया सभ्यता के शहरों को छोड़ दिया गया। इस पतन का कारण अभी तक अज्ञात है। यहीं पर माया सभ्यता का पहला काल, जिसे प्री क्लासिक काल कहते हैं, समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे माया सभ्यता के क्लासिक काल के बारे में। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।